जेकेएसी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का किया उद्घाटन। कहा, आयुर्वेद ने वैश्विक लोकप्रियता की हासिल। डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। आयुष्मान भव, गोल्डन कार्ड्स जैसे अहम विषयों पर दी जानकारी। डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क द्वारा अनंतनाग में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि और उनके परिवारों के प्रति प्रकट की अपनी संवेदना। जिला पुलिस कुलगाम द्वारा शहीद डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को की गई भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने की डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिवार से मुलाकात, जताई गहरी संवेदना। लसाना पुंछ में पेश आया एक दर्दनाक हादसा। सुमो दुर्घटना में 10 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज डेंटल कॉलेज श्रीनगर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने आयुर्वेद के समग्र सिद्धांतों और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने, स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद की ताकत और क्षमता के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आयुर्वेद ने वैश्विक लोकप्रियता हासिल की है और आज पूरी दुनिया लोगों को बदलती स्वस्थ देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने, शरीर, मन और आत्मा की भलाई और विभिन्न रोगों के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद तकनीकों को अपना रही है। और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आयुर्वेद पर्व का यह मंच जम्मू कश्मीर की स्वस्थ संरचना को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप भी तैयार करेगा और सभी नागरिकों की भलाई के लिए न्याय संगत, टिकाऊ और समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए मूल्यवान सुझाव प्रदान करेगा। इन लोगों ने यह आयोजन कश्मीर में किया है। जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, यह आयोजन पहली बार कश्मीर में हो रहा है, जबकि आयुर्वेद से कश्मीर का नाता बड़ा पुराना है। जब भी चर्चा आयुर्वेद की होती है तो मुझे भगवान धन्वंतरी सर्वोत्तम के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द याद आते हैं। भय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय। भगवान धन्वंतरी को सर्वभय नाशक एवं सर्वरोग विनाशक कहा गया है। उसका समाप्त होना मैं समझता हूँ कि कुछ इस तरह का संदेश महर्षि पतंजलि भी देते हैं और कहते हैं, रोग का अर्थ है कि आंतरिक जीव ऊर्जा में कहीं न कहीं बेचैनी है जो पूरे शरीर को। मेरे पूर्व अनेक विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। कोई आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं, एक निजी अनुभव मेरा है। मैं हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था और छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे। मैं उस चुनाव में एक उम्मीदवार था। मुझे जॉन्डिस हो गई। 3-4 दिन बाद मैं फिर से प्रचार प्रसार के लिए निकलने लगा। फिर जॉन्डिस रिलैप्स कर गई और काफ़ी सीरियस या सीवियर हो गई। तो हमारे जो वाइस चांसलर साहब थे, उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड बना दिया। लोग देख रहे थे, दवा दे रहे थे। मेरे कोई परिचित थे, उन्होंने मुझसे कहा कि एक आयुर्वेद में प्रोफेसर हैं गोरखनाथ चतुर्वेदी, उनसे आप संपर्क करिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उनसे संपर्क किया, मेरा परिचय था उनसे। तो वो आए और उन्होंने मुझे काढ़ा दिया, मुझे आज भी नाम है, त्रिकादि कषाय। और 7 दिन में मैं ठीक भी हो गया, चुनाव भी जीत गया। और उसके बाद मैं जॉन्डिस का डॉक्टर बन गया अपने इलाके। तो मैं भी लिख देता था कि फल त्रिकादि कषाय ले आइए
उसको पानी में खौलाइए। और जो पद्धति मुझे बताई गई थी, मैं मानता हूं कि इसी लय की साधना में भारतवर्ष की हजारों साल की चिकित्सा और स्वदेशी परंपरा का मूल मंत्र छिपा हुआ है। आयुष मंत्रालय तथा अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन ट्रस्ट का मैं विशेष रूप से आभारी हूं, जो पूरी शिद्दत के साथ देश को ही नहीं बल्कि समाज को निरोग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। और देश का ये 17वां आयुर्वेद पर्व शारदा पीठ में आयोजित करने के लिए फिर से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर जम्मू कश्मीर को भी हम देखें तो सदियों से जम्मू कश्मीर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का एक बड़ा केंद्र रहा है। और कल्हड़ ने राज तरंगणी में भी इस बात का विशेष जिक्र किया है। आज से 1200 साल पहले श्रीनगर में स्वदेशी चिकित्सालय के साथ साथ आधुनिक फार्मेसी भी थी। कल्हड़ से पहले अगर हम अपने वेद और उपनिषदों में वर्णन किए गए तथ्यों पर नजर डालेंगे तो स्पष्ट तौर पर एक बात कही गई है कि आयुर्वेद में जिस प्रकार मन के स्वस्थ होने पर मन का एहसास नहीं होता, उसी प्रकार अगर शरीर स्वस्थ है, समस्याओं पर जितना, उसमें एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि आयुर्वेद द्वारा लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की बीमारियों के निदान का जिक्र अब उसमें हो रहा है। अभी कुछ नहीं है, इस विषय पर एक विस्तृत खबर छपी थी कि क्या अश्वगंधा के इस्तेमाल से तनाव, स्ट्रेस संबंधी बीमारियों का निदान किया जा सकता है। डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव द्वारा किश्तवाड़ में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीसी किश्तवाड़ ने आयुष्मान भव, गोल्डन कार्ड और अन्य कई मुद्दों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले 2 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर उन लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे जिनके कार्ड नहीं बने हैं। ये कार्ड बनने के बाद लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इन कार्ड्स के माध्यम से लोग 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। सभी किश्तवाड़ वासियों को नमस्कार, आदाब। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है वो है आयुष्मान भव कैंपेन के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, आयुष्मान भारत के अंडर एक गोल्डन कार्ड बनता है जिसमें सभी जितने भी मरीज़ होते हैं उनको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलता है। और इसी के लिए 3 मेन इनिशिएटिव भारत सरकार द्वारा लिए गए हैं, जिनको कि आने वाले कुछ हफ्तों में हम लोग 2 अक्टूबर तक चलाएंगे मिशन मोड में। और इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट लेड बाय आर सीएमओ साहब, उनका एक मेजर रोल रहेगा। इसके जो 3 कंपोनेंट है मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहला है आयुष्मान आपके द्वार। आयुष्मान आपके द्वार में आपके घर घर जाके गोल्डन कार्ड बनेंगे उन लोगों के जिनका अभी तक कार्ड नहीं बन पाया। दूसरा जो पॉइंट है वो है आयुष्मान मेला। जैसे हमारे डॉक्टर आपके द्वार का कैंपेन डिस्ट्रिक्ट लेवल में चल रहा है, जिसमें दूर दूर के इलाकों में हमारे मेडिकल कैंप्स लगते हैं, जांचें होती हैं, डॉक्टर जाते हैं। उसी की तर्ज पे हर सैटरडे को ये आयुष्मान मेला ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस आयुष्मान मेला में अलग अलग पंचायतों में हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे और वहाँ पे जो भी हेल्थ पर्सनल्स हैं आके लोगों का इलाज करेंगे। आखिरी जो चीज़ है वो है आयुष्मान सभा, यानी कि हेल्थ के लिए अवेयरनेस, उसकी इम्पोर्टेंस, वहाँ पे जो भी बीमारियाँ हैं उनका सर्वे और साथ साथ स्वच्छता को लेके जो ध्यान देना है उसके ऊपर पंचायतें होंगी, ग्राम सभा होंगी। ये पूरा प्रोग्राम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें मेरी गुजारिश रहेगी सभी लोगों से, सभी पंचायतों से, सभी PRIs से कि आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करें। जी, हमारे यहाँ पे अभी जो गोल्डन कार्ड्स का कवरेज है वो 90% से ज़्यादा है, यानी कि 90% से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनका गोल्डन कार्ड रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसमें अगर हम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात करें तो 40 लाख से भी ज़्यादा रुपए तक का अभी तक का गोल्डन कार्ड का खर्चा हो चुका है लोगों के इलाज में, और हर बार ये पैसा हमारे पास जमा होके आता है। इस पैसे में हम लोग अलग अलग बीमारियों के लिए दवाइयाँ, अलग अलग सामान लोगों के लिए, मरीज़ के लिए खरीदते हैं। और साथ साथ अभी SDH पाडर को भी आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड में रजिस्टर किया गया है, जिससे कि अब हमारे पास 2 अस्पताल हो गए हैं जहाँ पे मरीज़ आके अपना गोल्डन कार्ड दिखा सकता है। और ये पूरा कैंपेन 31 दिसंबर तक चलेगा, तो मुझे लगता है इसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने एरिया के आशा वर्कर, अपने एरिया के डॉक्टर और ANM से
इसकी जल्द से जल्द जानकारी लेके इसको ऑर्गेनाइज करें। डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान सभा के अन्य भी कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान चाड़क ने अनंतनाग में शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और उनके साथ ही इस मौके पर उन्होंने पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वापस करने की मांग भी की। डोगरा सदर सभा के अंदर कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है बहुत सीरियस इश्यूज पर। एक तो हमारे जो जानबाज हमारे नौजवान ऑफिसर्स वो शहीद कर दिए गए हैं 3 कश्मीर के अंदर और 1 नौजवान रजौरी के अंदर। उनको श्रद्धांजलि भेंट की है और साथ ही हमने अपनी सेंटर और यूटी की सरकार को अपील की है कि ये मिलिटेंसी बढ़ गई, हालात ख़राब हो रहे हैं और आपके पास ये एक बहुत ही वैल्यूएबल जो जाने हैं वो कुर्बान हो रही हैं और रिज़ल्ट उसका कुछ नहीं निकल रहा। हमने मांग की थी कि ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको रिवाइव करो, मजबूत करो ताकि इनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, इनको पता लग सके किस गांव में किस गली में रात को मिलिटेंट रहा, कहाँ रहा, तो वो देते थे नंबरदार चौकीदार वगैरह इन्फॉर्मेशन, वो बंद हो गई है। नंबर 2, यहाँ तक उनको श्रद्धांजलि भेंट की है, अपील की है कि उनके परिवारों को देखें। ये बहुत बड़ी चोट लगी है, बड़ा सदमा हुआ है, उनके लिए हमने प्रार्थना की है कि उनको भगवान शक्ति दे कि वो इसको बर्दाश्त कर सके। और अगला इशू बड़ा इम्पॉर्टेंट ये आया है कि हमारे पास POJ केस है, क्योंकि जो 47 में बंटवारा हुआ उसमें 99% डोगरा जम्मू के उधर फंस गए, जिसमें पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, नाजायज़ कब्जे में रखा है। उनकी बुरी हालत है, उनकी लेडीज़ की बुरी हालत है, यानी वो घरों के अंदर उनकी पाकिस्तानी फौज घुस। कुलगाम पुलिस द्वारा शहीद DSP हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी और गडुल कोकरनाग जिले अनंतनाग में एक आतंकवाद विरोधी अभियान में शहीद हो गई। इस अवसर पर जिला पुलिस लाइन कुलगाम में स्मरणोत्सव परेड का आयोजन किया गया और देश की सेवा और राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पेशावर दायित्वों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा। कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज शहीद DSP हुमायूं भट्ट के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस घटना को दुखद घटना बताया और कहा कि ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे युवा जवानी के दिनों में कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं। इस बीच उन्होंने शांतिपूर्ण माहौल के BJP के दावों पर भी सवाल उठाए। पिछले साल उसकी शादी हो गई थी, इस साल शहीद हो गया। इससे बड़ी कश्मीर की और ट्रेजेडी क्या हो सकती है? और वहाँ वो जश्न मना रहे थे दिल्ली के अंदर BJP वाले। कोई बात मैं नहीं कह सकती। एक माँ बाप का जवान बेटा इस तरह शहीद हो गया तो उनके लिए क्या रहा? उनकी तो दुनिया खत्म हो गई ना। अब इस पे हम क्या करेंगे? कितनी बार बोलेंगे, मजम्मत करते हैं, कंडेम को, उससे तो वो वापस नहीं आएगा। वो इतना 1 साल भी उसकी शादी को नहीं हो गया था और इस तरह गोलियों का शिकार हो गया। ये तो हमारी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि हमारे जवान इस तरह शहादत पाते हैं जबकि उनके दिन हंसने खेलने के होते हैं और वो कब्रिस्तान की रौनक बन जाते हैं। लसाना पुंछ में सुमो दुर्घटना में 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में रेफर किया गया है। घायलों का इलाज अभी भी जारी है।
हमारे पास अभी के 10 इंजर्ड आए हैं। ये सुना है कि लसाना में किसी टाटा सुमो का एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से शिफ्ट करके लाए हैं। अभी हमारे पास जो 10 इंजर्ड आए हैं उनमें से 3 केस ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी सीरियस टाइप की इंजरीज है, जैसे एक स्पाइनल इंजरी है, एक हिप इंजरी है, एक को मल्टीपल ट्रॉमा है, और बाकी जो 7 हैं उनको सॉफ्ट इंजरीज हैं। फर्स्ट एड इसको दी जा रही है, ड्रेसिंग एंड अदर नेसेसरी चीजें। उसके बाद 1 घंटे के बाद डॉक्टर जो है वो दोबारा असेस करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि किसी को नेचर ऑफ इंजरी क्या है या और कौन सी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अभी तक जो हमारा फर्स्ट एड प्रोवाइड की जा रही है और डॉक्टर की फर्स्ट असेसमेंट है, इसमें अभी रेफर के काबिल कोई केस नहीं है। टोटल 10 केस आए हैं हमारे पास। जम्मू शहर में स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए डिजिटल वाटर कूलर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इनमें ठंडा पानी तो दूर की बात है, इनमें तो पानी ही उपलब्ध नहीं है। इस मौके पर लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इनके सही तरीके से रखरखाव करने और पुनः प्रयोग में लाए जाने, जिससे लोगों को राहत मिले। हम माननीय उपराज्यपाल महोदय से ये पूछना चाहते हैं कि इस धांधली के पीछे कौन लोग हैं, आप साफ करें। जम्मू कश्मीर के नाम पर जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को स्मार्ट बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसको बंद किया जाए, क्योंकि स्मार्ट मिशन के तहत 1000 करोड़ रुपया खर्च होना था हर सिटी के अंदर। और ये जो स्मार्ट सिटी मिशन के जनरल मैनेजर है, इन्होंने खुद ये कबूल किया है कि 100 करोड़ रुपया जो है वो आया हुआ था, उसमें से 430 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ है। कितनी देर होगी जब मशीन लगाएगा? देखिए, ये 2017 में प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी का जम्मू में शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद ये 15 लोकेशन पे जो है हॉटस्पॉट है उन पे लगना था, लेकिन 15 हॉटस्पॉट पे ना लग पाने के कारण लोग परेशान हैं। लगभग जो है वो सिटी के अंदर हर जगह पे ये लगाया जाना था, लेकिन ये एक सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। उसके बाद ना तो लोगों को पानी है और ना ही वो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हमारी मांग है कि इस घोटाले पर जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के तहत सर ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਗਾਏ ਸੀ 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਟਰ ਇਹਨੇ ਪਾਣਾ ਦੇ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ म्यूनसिपालिटी क्या है कि जल्दी तो जल्दी इंप्लीमेंट किए जाए तो लोगों की राहत दी जाए। गर्मी का मौसम है तो कितने सर स्प्रे किया जाए जोड़ा कि म्यूनसिपालिटी वाले जोड़े आ गया चला डेंगू की बीमारी वो सिटी किया जाए। कॉर्पोरेटर लकीपुरी ने वार्ड नंबर 54 त्रिकुटा नगर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने लेन, ड्रेन और पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों से बातचीत की और प्रत्यक्ष रूप से वहां की स्थितियों को भांपा। इस दौरे के तुरंत बाद वह पीएचई अधिकारियों से मिले। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से काम करना तो दूर, लेकिन हमें कोई आश्वासन तक नहीं दिया गया। उन्होंने एक्सीएन कश्मीरा सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीरा सिंह ने उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनके पास इन शिकायती पत्रों को देखने की फुर्सत नहीं है। कमीशन सेक्रेटरी पीएचई से अपील करते हुए उन्होंने ऐसे अधिकारियों से कड़ी पूछताछ करने की मांग की। और वो जो ट्यूबवेल है उसको ट्यूबवेल 5A कहते हैं। इसके लिए मैंने अभी परसों एससी साहब जो संदीप डोगरा जी उनसे भी मिल के आया हूँ और मैकेनिकल का काम है इसको पहले पानी को लोगों तक पहुँचाना। और उनके जो एक्शन है उनका नाम है कश्मीरा सिंह, नहायत ही बदतमीज़ किस्म का इंसान है। आपके चैनल के माध्यम के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये जो कमीशन सेक्रेटरी
PHE हैं वो इस चीज़ को लुक आफ्टर करें। वो मुझे जवाब क्या देते हैं जी, चिट्ठियाँ मेरे पास बहुत आती हैं, पढ़ने का समय नहीं मिलता। ये अगर वहाँ पे अगर ट्यूबवेल वहाँ पे अगर ख़राब हो गया तो उसको समय लगेगा, मैं देखूँ कब होगा। पानी उसका बाप देगा यहाँ पे आके, जो लोग यहाँ पे रोज़ सफ़र कर रहे हैं पानी के लिए, वो इस तरह से जवाब देगा। इस विषय में मैं परसों सुप्रीम इंजीनियर संदीप डोगरा जी से मिला, उन्होंने नहीं जी वहाँ पे उसको रीडेवलप करना पड़ेगा। कहते वो लंबा प्रोजेक्ट है, प्रपोजल बनेगा, पैसे आएंगे। तो मैंने उनको बोला कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढो ताकि लोगों को यहाँ पे पानी मिले, कहीं से इसको पानी को इंटरकनेक्शन करके इनको पानी दो। फिलहाल उन्होंने वो एक टैंकर की सपोर्ट उन्होंने सुबह दी है, जो पीछे घर है इनको थोड़ा सा मैं उनको कहूँगा कि एक जगह 3 टैंकर करें ताकि सबको पानी जो है मुहैया कराया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक पुण्य का काम है पानी देना। और पानी के लिए अगर एक्शन ऐसा बोले कि नहीं जी मैं बिजी हूँ, उसको तनख्वाह किस बात की लेता है वो इसी बात, मैं तो उसका घेराव करूंगा और ये यहाँ की सारी पब्लिक लेके उसको उस एक्शन को अगर वहाँ से कुछ उठा के नीचे नहीं फेंकूंगा तो मेरा नाम लक्कीपुरी नहीं। और दूसरा यहाँ पे इनके पर्सनल इश्यूज हैं, कुछ पुराने काम नहीं पेंडिंग थे, कोई नालियों का काम है, उसका दौरा किया गया और मैं जेई साहब को और एक्शन साहब को कल बुला के PHE डेली वेजेस एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर प्रदर्शन करते हुए अस्थायी कर्मचारियों ने कहा कि आने वाली 4 तारीख यानी कि 4 अक्टूबर को एक विशाल जन रैली निकाली जाएगी। रोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द गौर नहीं किया गया तो ये प्रदर्शन उग्र से उग्र रूप धारण करेगा। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए उन्हें स्थायी करने की मांग की। जिंदाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 जेल का गवर्नमेंट मुर्दाबाद इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो मजदूर का शोषण बंद करो। फ्रंट मेंबर लगातार 450 दिन का प्रोटेस्ट प्रदर्शन चला रहा, मगर अजे भी LG प्रशासन अपनी अखा बंद करिए सुते रहे। साडी तरफा LG प्रशासन की सीधा और स्पष्ट संदेश कि जदों तोड़ी साडी पॉलिसी पर काम नहीं होग, सानू परमानेंट नहीं किया जाओ, तब तक ये संघर्ष जारी रहो। ये मजदूरी कन्नै 30 साल का लगातार होने वाला अत्याचार हूँ बर्दाश्त को बाहर हुई है। असें लोकें अपना गोल्डन पीरियड इस डिपार्टमेंट की दिता, इस डिपार्टमेंट ने साड़ी सुध तक नहीं रही। इस वजह कन्नै 4 अक्टूबर की एक जन आक्रोश रैली जम्मू की सड़कों पर फिर निकल और LG प्रशासन की ये चिताया जाए जिन्हें चिर थोड़ी साड़ी पॉलिसी पर काम नहीं होंदा, ये जंग युद्ध जारी रहो। ये LG हाउस का गिराव हो सकता, सैकटरेट का गिराव हो सकता, जहाँ कोई पुल चौराहा बंद भी हो सकता है। ये थोड़ा पहले कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो, LG प्रशासन साड़ी जेन्युइन डिमांड पूरा करन, नहीं तो एक नवी जंग ताईं तैयार होन। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आज सुरनकोट में ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सरपंच पोथा लोअर मोहम्मद बशीर और अध्यक्ष मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में शामिल हुए और अध्यक्ष द्वारा उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सरपंच मोहम्मद बशीर द्वारा शामिल हुए कार्यकर्ताओं का तहे दिल से स्वागत किया गया। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जम्मू कश्मीर से निर्वाचित प्रेसिडेंट हूँ और कोटा लोग का सरपंच भी हूँ। हमारी ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके इनको अच्छा लगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये समाज के लिए काम करती है, इनको अच्छा लगा तो इन्होंने आज जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का हाथ थामा है और हमारे साथ ज्वाइनिंग किया इन्होंने। तो ये हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है ये बहुत काफ़ी सालों से ये काम कर रहा है और देश प्रेम भाईचारा आपस में बनाए रखने, देश की अखंडता के लिए काम करता है और हमारा समाज के लिए ये काम करता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और हमें सियासत से कोई मतलब नहीं, हमारे को सियासत से हट के हमें जो है सब मतलब। टोटल कितने लोग ज्वाइन हुए आज हमारे जो है ये आप देख रहे हैं हमारे ये काफ़ी आदमी पहले भी ज्वाइनिंग कराई है मैंने वहाँ कोटा में, और आज भी ये आपके सामने यह है इतने लोग हैं जो ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मैं इनका वेलकम करता हूँ और मैं वेलकम करता हूँ अपने चेयरमैन साहब का, जो इन्होंने आज मुझे आदेश दिया कि हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में कोई लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं और आप जो है वहाँ सुरनकोट के एरिया में जो है आप सुरनकोट में जो है इनका जो है ज्वाइनिंग करवाइए और ये आज हमारे साथ शामिल है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं चाहूँगा ये हमारे देश प्रेम भाईचारा और हमारी आवाम के लिए ये काम करें अपना और समाज के लिए काम करें। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ पे पहुँचे
मेरा नाम हमीद चौधरी है। मैं काफ़ी टाइम से सोशल वर्कर हूँ, सोशल काम करता हूँ, सोशल काज। तो मैंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बारे में मैंने सर्च किया, मैंने इसको जज किया और चेक किया कि वाकई ये जो है मुस्लिम के हक़ में है और ये समाज के हक़ में है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया और मुझे अच्छा लगा। और इंशाल्लाह मैं इनकी टीम के साथ मिलकर काम करूँगा और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आगे जो हमारी ज्वाइनिंग बढ़ेगी और इंशाल्लाह पुलिस स्टेट में अच्छा काम करेंगे। हाल ही में हुई बारिश के कारण श्रीनगर के महजूर नगर फुटब्रिज के काम में काफी देरी हो गई है। इस मौके पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए पार्षद मोहम्मद सलीम ने बताया कि ये पुल एक बड़ी आबादी को जोड़ता है जो कि 2014 की बाढ़ में ढह गया था। इस फुटब्रिज की नींव 25 अगस्त 2022 को मेयर जुनैद अजीम मट्टू द्वारा रखी गई थी और तब उन्होंने कहा था इस पुल का काम 1 साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन ये पुल अभी भी अधूरा है। इस दौरान पार्षद ने बताया कि पुल अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। चल रहा है तो इंशाल्लाह रहमान अक्टूबर के महीने तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी काम चल रहा था। पिछली बार काम थोड़ा रुक गया था जब यहाँ पर पानी ज़्यादा चढ़ गया था। तो इस वक्त भी काम चल रहा है और इंशाल्लाह रहमान अक्टूबर के महीने तक ये कंप्लीट हो जाएगा सारा पुल। तो आश्वासन दिया गया था कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जाएगा, अभी बहुत काम इसमें बाकी है। देखिए ये जो यहाँ पर पुल बना है पूरे श्रीनगर में ऐसा कोई पुल नहीं बना है, ऐसा फुटब्रिज जिसमें तकरीबन 5 करोड़ का खर्चा आ गया। तो हमने जो इसमें अल्टीमेटम टाइम दिया था उस टाइम 1 साल का दिया था। तो फिर हमने कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात की तो 11 महीने की, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जब पिछली बार यहाँ पर ज़्यादा पानी चढ़ गया था तो उस वजह से 10-20 दिन तक वो काम रोकना पड़ा हमें। लेकिन इस वक्त इस पुल पर इस वक्त कंटिन्यू काम चल रहा है और अक्टूबर के महीने तक ये कंप्लीट हो जाएगा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्जा मुफ्ती ने आज शहीद इंस्पेक्टर हुमायूं भट्ट के परिजनों से मुलाकात की और उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने 13 सितंबर को अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में हुमायूं भट्ट और अन्य 2 सैन्य अधिकारी जो शहीद हो गए थे उनके प्रति भी गहरा शोक व्यक्त किया। लग रहा है जो इनमें से एक थे हुमायूं भट्ट साहब, उनकी लास्ट ईयर ही शादी हुई थी। ही इज लेफ्ट बिहाइंड a 1-month-old baby, so it's very sad. It's very sad कि यहाँ पे people जो असली में लोग हैं they're paying a price with their lives, and this conflict is still going on. तो यहाँ आके बहुत बुरा लगा। हम इनकी मदर से मिले, फादर से मिले, and they have this dignity about them, and that it just really breaks your heart. एक तरफ से कहा जा रहा है कि हालात ठीक है, दूसरी तरफ से देखिए मैं यहाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट करने नहीं आई हूँ। हम यहाँ कंडोलेंसेस एक्सटेंड करने आए थे अपने। इट्स वेरी सैड जो भी हुआ है, और जो साथ में आर्मी के भी जो आई थिंक 2-3 लोग मरे हैं उनके लिए ऑल्सो माई हार्ट रियली ब्रेक्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम तो यहाँ बोलते रहते हैं लेकिन इनके साथ ये हो रहा है। दे आर द वंस हुव लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर। देयर इज अ वुमन, शी इज लॉस्ट अ हस्बैंड। एक औरत हैं जिनने अपने बेटे को खोया। तो इट्स वेरी सैड एंड माई हार्ट। कैसे ये रुक सकता है ये सिलसिला? देखिए यहाँ मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने नहीं आई हूँ। आई हैव जस्ट कम हियर टू एक्सटेंड माय कंडोलेंसेस, बट इट्स शेमफुल कि जिस दिन इनकी ऐसे मौत हुई उस दिन वहाँ ऑफिस में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में आपने खुद देखा वो फूल बरसा रहे थे। इट्स शेमफुल। आई मीन इतना बड़ा हादसा होता है और आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट वेरी सैड। बांदीपुरा के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हाजिन डॉक्टर इंद्रेश अहमद ने पत्रकारों से बात करते हुए ब्लॉक हाजिन में लोगों को आयुष्मान भव अभियान के बारे में जानकारी दी। इस महीने की 13 तारीख को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पूरे देश में आयुष्मान भव अभियान शुरू किया गया है। डॉक्टर इंद्रेश अहमद ने लोगों से आगे आकर इस अभियान से लाभ उठाने का आग्रह किया। अवेयरनेस दी जाएगी कि हेल्थ की जो स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से है जो चल रही हैं उनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे ले लें, और लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम्स अभी चल रही हैं, उनमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं लोगों के लिए, क्या क्या फ़ायदे हैं, और वो फ़ायदे लोग कैसे हासिल करें, किस तरह से हासिल करें। जैसे जो आयुष्मान भवा में हमारा सबसे बड़ा टारगेट जो है अचीवमेंट ऑफ गोल्डन कार्ड्स। जो गोल्डन कार्ड एक बनाना है हर एक इंडिविजुअल को, जिसमें 5 लाख रुपए तक का फ़ायदा एक नागरिक को मिलेगा। वो गोल्डन कार्ड हमें सैचुरेशन करनी है 100%, यानी पूरी जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं हमारे ब्लॉक में हैं, उन सब लोगों का गोल्डन कार्ड बनना चाहिए। उसके बाद आभा कार्ड, जो गोल्डन कार्ड की तरह एक हेल्थ कार्ड है। गोल्डन कार्ड एक इंश्योरेंस कार्ड है जिसमें 5 लाख
रुपये तक का इंश्योरेंस एक पेशेंट को बेनिफिट मिलता है। उसके बाद एक आबा कार्ड जो डिजिटल हेल्थ कार्ड है, जिसमें एक पेशेंट की पूरी डिटेल्स रहती है कि पेशेंट ने इस दिन में इस जगह पे कौन सी ट्रीटमेंट ली, उसके सारे रिकॉर्ड्स उसमें रहते हैं, एक्सरेज या MRI, जो लैब टेस्ट, जो भी एक पेशेंट आता है हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे उसकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती है या जितनी भी उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है, वो सारे उस आबा कार्ड में चली जाती है। वो पेशेंट अगर इंडिया के किसी भी कोने में चला जाए, वहाँ आबा कार्ड अपना नंबर देगा, उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री अलॉन्ग विद ऑल हिज इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर के सामने आ जाएंगे। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम